to you by Sensodent K. अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। लेकिन ईडी के अधिकारियों को एक और पूछताछ करनी है, लेकिन जिनसे पूछताछ करनी है वो फिलहाल उनका पता कहाँ है किसी को मालूम नहीं है। हम बात कर रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री सर्विंग चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन की, जिनका नाम झारखंड के साहिबगंज अवैध माइनिंग केस में लिया जा रहा है और इसी केस की जांच ईडी भी कर रही है। पूछताछ के लिए 12 समन जारी किए गए, लेकिन हेमंत सोरेन ने हर बार अनुपलब्धता दर्ज कराई कि उनका कोई पहले से निर्धारित कार्यक्रम है। फिर जब ईडी की टीम हेमंत सोरेन के आवास पर छापा मारने पहुंची दिल्ली वाले, तो वो वहां मिले नहीं। ये 29 जनवरी तक के अपडेट्स थे। आज सीन में बदलाव हुआ। ईडी ने पहले कुछ चीज़ें हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले आवास 5/1 शांति निकेतन से जब्त कर ली। इनमें से 2 चीज़ों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। एक BMW कार है और 36 लाख रुपए कैश। सोरेन कहाँ हैं अभी भी नहीं पता है। ईडी की टीम दिल्ली पुलिस के संपर्क में थी। एयरपोर्ट्स पर अलर्ट इशू किया गया था, लेकिन दिल्ली से लगभग 1300 किलोमीटर दूर मौजूद रांची में मौजूद मुख्यमंत्री आवास से तस्वीरें सामने आई। सीएम हेमंत सोरेन अपने और गठबंधन में शामिल पार्टियों के विधायकों के साथ मीटिंग कर रहे थे। इन तस्वीरों के साथ एक तथ्य भी लिखा गया था, हेमंत सोरेन दिल्ली से रांची बाई रोड पहुंचे थे। इसके साथ ही उनकी एक चिट्ठी के मजमून भी सामने आए। 29 जनवरी को लिखी गई इस चिट्ठी में हेमंत सोरेन ने कहा कि वो 31 जनवरी को दोपहर 1 बजे अपने आवास पर पूछताछ के लिए उपलब्ध रहेंगे। लेकिन इस पूरी ड्रिल में हेमंत सोरेन की मीटिंग की फोटो ही चर्चा का विषय रही, क्योंकि दिग्गज नेताओं और विधायकों की इस मीटिंग में एक और चेहरा था जो झारखंड में कम से कम राजनीतिक रूप से अभी तक कम चर्चा में रहा। ये चेहरा था कल्पना सोरेन का। कल्पना सोरेन यानी हेमंत सोरेन की पत्नी। टिप्पणीकार कह रहे हैं कि कल्पना सोरेन झारखंड की अगली मुख्यमंत्री भी हो सकती हैं। दरअसल जानकारों की माने तो अवैध खनन वाले केस में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी लगभग तय है। इसका अंदाज इस बात से भी लगाया जा सकता है कि गठबंधन में शामिल सभी विधायकों को रांची में ही रहने के लिए कहा गया है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। ऐसे में राजनीतिक अनिश्चितता की खबर उड़ने लगी है और हेमंत सोरेन अगर जेल जाते हैं तो कुर्सी पर कल्पना सोरेन को बैठाया जा सकता है। ऐसी बातें हो रही हैं, आप सुन लीजिए। हेमंत सोरेन को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि उनकी गिरफ्तारी लगभग तय है और इसी वजह से आनन फानन में एमएलएस को बुलाना, मीटिंग करना, वो सारी कुछ कवायद वहाँ पर चल रही है। लेकिन अब हेमंत सोरेन के लिए जो सबसे अहम लड़ाई होगी वो यह होगी कि कैसे गिरफ्तारी से अपने आप को बचाना है, और अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो सबसे महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह से सरकार को वहाँ पर बचा कर रखना है। और सरकार तभी बचेगी जबकि जितने एमएलएस हैं वो एक साथ रहें, चाहे वो जेएमएम के एमएलए हो जाए, चाहे सहयोगी पार्टी के एमएलए हो जाए, वो एक साथ रहें और एक साथ रहने के साथ साथ उस व्यक्ति के ऊपर अपना भरोसा दिखाएं, जताएं, जिस पे कि खुद हेमंत सोरेन अपना भरोसा जताना चाहते हैं। और जो नाम अभी तक उभर कर सामने आ रहा है वो कल्पना सोरेन का। लेकिन ये भी खबरें आ रही हैं अंदर से कि कई ऐसे एमएलएज हैं जिनको ऐसा लगता है कि कल्पना सोरेन की जगह जो पार्टी में सीनियर लीडर्स हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। सिर्फ भरोसे की वजह से कल्पना सोरेन को मौका मिल जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो कई एमएलएज हैं जो कि इस बात से नाराज़ भी चल रहे हैं। बीजेपी अपनी नज़र बनाए हुए है कि कहीं अगर ऐसा मौका मिलता है जाके उनके एमएलएज पार्टी छोड़कर बीजेपी में आना चाहें या फिर किसी और तरीके से वहाँ पर दूसरी पार्टी का गठन कर बीजेपी की सरकार बनाई सकते हैं, तो वो सारी कवायद यहाँ पर चल रही है। लेकिन जहाँ तक हेमंत सोरेन का भविष्य है वो बहुत अच्छा दिख नहीं रहा है फिलहाल के लिए। उनकी गिरफ्तारी लगभग तय मानी जा रही है। लगातार पत्रकारों से ये भी समझ लीजिए कि इस क्राइसिस से निपटने के लिए झामुमो के अंदर खाने क्या चल रहा है। देखिए, अंदर खाने की रणनीति बहुत साफ है। हमने ज़्यादातर देखा हुआ है कि राज्यों में जो रीजनल पार्टीज होती हैं, क्षेत्रीय पार्टीज जो होती हैं, वो लगातार यही कोशिश करती हैं कि सत्ता उनके पास में रहे, खास करके एक परिवार में रहे। जैसे मैं आपको पहले का एक एग्जांपल देता हूं। मैं जब बिहार में लालू यादव के ऊपर संकट आया था तो उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था। उस वक्त भी कई लोगों ने सवाल खड़े किए कि भाई उनकी पार्टी में बहुत बड़े बड़े नेता हैं, उनको मौका देना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राबड़ी देवी को मौका दिया गया था। यहाँ पर हेमंत सोरेन अगर किसी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के ऊपर। इसी वजह से अभी जो खबरें आ रही हैं कि वो कोशिश यही करेंगे कि अपने जितने एमएलएज हैं, जो सहयोगी पार्टी से, सबको एक तरीके से एकजुट करें और ये समझाने की कोशिश करें कि अगर गिरफ्तारी होती है तो मेरी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि हेमंत सोरेन का भरोसा अगर किसी के ऊपर है तो वो कल्पना सोरेन का है।
बस एक सवाल और है कि जब सोरेन कथित तौर पर मिल नहीं रहे थे, या जिस तरह उनके विरोधी कह रहे हैं कि गायब थे, तो वो कहाँ थे, कहाँ गए थे, किससे मिल रहे थे? पत्रकारों ने यही सवाल हेमंत सोरेन से पूछा तो उन्होंने कहा कि आपके दिल में थे। प्रेस वार्ता में और क्या बात हुई, आइए सुन लीजिए। आपके दिल में थे। फिर छानबीन करने वाले पत्रकारों ने कुछ और जानकारी हमसे शेयर की। क्या कहा, आप वो भी सुन लीजिए। अगर हम घटनाक्रम की बात करें तो जो ईडी का कहना है कि जब सुबह 7 बजे पहुंचे तो पता चला कि रात के 1 बजे तक वो घर पे मौजूद थे, और उसके बाद सुबह 7 बजे जब ईडी की टीम पहुंची तो वो नदारत हो चुके थे। उनके ड्राइवर से पूछताछ की गई, उनका जो सिक्योरिटी स्टाफ है उनसे पूछताछ किया गया, जो पीए हैं उनसे पूछताछ किया गया। सीएम कार्यालय तक भी ईडी ने ये जानकारी मांगी कि आखिरकार हेमंत सोरेन है कहाँ पे, लेकिन सबने एक ही रट लगाई, एक ही जवाब दिया कि हेमंत सोरेन कहाँ पर है किसी को इस बारे में जानकारी है नहीं, और वो अगले दिन तक दिखाई नहीं देते हैं, किसी को मिलते नहीं, और सीधा रांची में उनकी गाड़ी दिखती है। तो ये अपने आप में एक गंभीर मसला तो हो ही जाता है। जो राजनीतिक पार्टियां हैं, खास करके बीजेपी, उसने इस पे चुटकी साधते हुए सीधे तौर पे कहा कि उनको एक भगोड़ा घोषित कर देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं राजनीति अपनी तरफ थी, लेकिन ये बात तो सही है कि हेमंत सोरेन किसी के भी संपर्क में नहीं थे 30 घंटों तक। वो सीएम जो कि दिल्ली में रांची से चार्टर्ड प्लेन से आता है, वो डर के मारे एयरपोर्ट नहीं जाता है, क्योंकि एयरपोर्ट पर भी ईडी की एक टीम तैनात थी। एयरपोर्ट पर नहीं जाते हैं, वो बाई रोड दिल्ली से झारखंड घंटों का सफर तय करके जाते हैं। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि हेमंत सोरेन को भी इस बारे में आशंका थी कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, और इसी वजह से वो 30 घंटे तक गायब रहे। और इन सभी आरोपों और तैयारियों के बीच देश के एक और राज्य के मुख्यमंत्री के बदले जाने की खबर जोर पकड़ रही है। राजनीतिक खेमों ने अपनी लाइन पकड़ ली और एक दूसरे पर तीर तान दिए, लेकिन करोड़ों रुपए के कथित खनन घोटाले की जांच अब भी बाकी है। उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच हो और जांच या बचाव किसी भी राजनीति से प्रेरित न हो, और निष्पक्षता बरकरार रहे ईडी की जांच से लेकर नगर निगम के चुनावों तक, ताकि हम देश की संवैधानिकता की गवाही बार बार दे सकें। आज के दी ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपना का ख्याल रखिएगा। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, ऐसी कामना के साथ विदा लेते हैं। शुभ रात्रि।